यूट्यूब के माध्यम से पिता परमेश्वर की आराधना करने वाले सभी विश्वासी जनों को यीशु सहाय। आइए हम आज की पवित्र आराधना को आरंभ करें। हम इससे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्वर्ग तेरी सिंहासन है, पृथ्वी तेरी पाँव की चौकी है, और तू आप अपने चरण में हम मनुष्यों को शरण दिया है और अपने ही दया और अनुग्रह की दृष्टि को हर पल हर क्षण हमारे ऊपर बनाए रखते हैं। अपने ही धर्ममय सामर्थ्य से हाथों से संभालते हुए हमारे देह प्राण आत्मा की रक्षा रखवाली करते हुए दिन प्रतिदिन एक नए दिन में नई सुबह में ले पहुंचाते हैं। इसी निमित्त हम सारे हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बीते रात्रि के जीवन में आपने हम हर एक को अपने ही धर्म में सामर्थ्य हाथों के छांव में रखा। हर तरह की डर भय की बातों से मरी मृत्यु से बचाते हुए आज के नए सुंदर भोर को हम हर एक को देखने को दिए हैं कि आज हम तेरी दया और अनुग्रह में आज के इस पवित्र दिन को देखने पाते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इसी निमित्त हम सारे हृदय सबको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जब इस सुंदर भोर को हम तेरे चरणों के निकट आते हैं, तेरी स्तुति महिमा करना चाहते हैं। पिता, तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। पिताजी, हम सभी कोई अपनी आँखों को तेरी ओर लगाते हैं। तो आप ही हम सबों को अपने ही दया और अनुग्रह में बनाए रख, अपने ही पवित्र आत्मा को दे और सहायता कर कि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी महिमा और स्तुति करने पाएंगे। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे मंडली के सभी विश्वासियों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे एक के दोष गुनाहों को जो हमने बीते हुए समय में बीते हुए दिनों में आपके विरुद्ध में किए हैं, क्षमा कर। और यीशु मसीह के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और सत्य राज में ग्रहण कर, आमीन। आइए आज की पवित्र आराधना को हम आरंभ करते हुए गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत नंबर 10। स्वर्ग
उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। अब हम ईश्वर के सामने दीनताई के साथ अपने पापों को मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 से 9। आमीन। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणवाद होवे। पृथ्वी पर कुश और मनुष्य में प्रसन्नता हो। प्रभु मंडली के संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम सारे मन से तेरी आशीष के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने अपने प्रेम की भरपूरी से इतने बहुत प्रकार के अधिकारी से हम पर उंडेला है। हम मान लेते हैं कि हम तेरी ऐसी अनुग्रह विश्वस्तता के लिए अति योग्य हैं और दीनताई से तेरी विनती करते हैं कि तू हम लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा चला कि हम तेरी ओर मन फिरावें, तेरे दानों को ठीक रीति से काम में लावें, उनके द्वारा पड़ोसी प्रेम में उसका एहसावें और उनके लिए नित्य नित्य तेरा धन्यवाद करते रहें। हम अपने को और सब कुछ जो तेरी कृपा से हमारा है तुझे समर्पण करते हैं। हम तेरे लिए जिएं और तेरी ही सेवा करेंगे। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता, तू जो पुत्र और पवित्र आत्मा के संग स्तुति प्रशंसा और महिमा पाने के योग्य है, अब से सदा लो। आमीन। आमीन। आज के लिए जो ठहराया गया पाठ वचन है हम लोग सुनेंगे।
जो कटनी पर आधारित है। पहला पाठ वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय पद 15 से 21 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 15 से 21 पद तक। और दूसरा पाठ वचन उत्पत्ति नामक पुस्तक उसका 9 अध्याय पद 11 से 17 पद तक। उत्पत्ति 9 11 से 17 दोनों वचनों को हम लगातार पाठ वचन। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियों तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा। और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। यहाँ तक आमीन। दूसरा पाठ वचन हम लोग सुनेंगे। उत्पत्ति नामक पुस्तक उसका 9 अध्याय पद 11 से लेके 17 तक। उसमें ऐसा लिखा है, और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं, उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊंगा, तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूँगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा, मैं उससे देख यह सदा की वाचा स्मरण करूँगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों से बांधी है, उसका यही चिन्ह है। यहाँ तक आमीन। परमेश्वर के सत्य वचन पढ़े जाने और सुने जाने में परमेश्वर हर एक को अधिकार से आशीष देवे। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर,
जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतक में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृत्युओं का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देख के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन 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 आमीन। आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवितों के पिता परमेश्वर, सारे हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हम सबों को अपने ही धर्ममय सामर्थ्य हाथों से संभालते हुए जीवित श्वास में रखा है, और आज की इस पवित्र दिन को पवित्र मानने के लिए हम हर एक के मन और हृदय को तैयार किया है। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। इस समय हम आपके चरणों में आते हैं और अपनी आँखों को तेरी ओर लगा पाते हैं। प्रार्थना करते हैं, जब हम इस समय तेरे वचन को, जो तू आप हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन स्वरूप दिया है, उसे ध्यान मनन करते हैं। तू आप ही उपस्थित हो, हम हर एक के मन और हृदय में हो, और अपने ही पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने ही जीवित वचन से हम हर एक के साथ बातें कर, कि तेरे वचन को हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, वरन उसे मानने वाले और उसके अनुसार चलने वाले होने पाएँ, और उसी में चलते हुए तेरे राज के वारिस हो पाएँ। हाँ पिता, इसी निमित्त तू आप ही अपनी पवित्र आत्मा को हम हर एक को दे, कि हम एक मन एक चित्त होकर तेरी वचन को ध्यान मनन करने पाएँ। प्रार्थना को मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। मंडली उठे, आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की नई सुंदर भोर को आपने हम हर एक के जीवन में जोड़ा है, कि हम आज की सुंदर भोर को आपकी दया और अनुग्रह के कारण देख पाए हैं, और आपके पवित्र चरणों के निकट में आ सके हैं, और आपकी आराधना और स्तुति करने पाए हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके जीवित वचन को ध्यान मनन करना चाहते हैं। इसी निमित्त निवेदन है, तो आप ही हमारे मध्य उपस्थित हो, और अपने ही पवित्र आत्मा को भेज, और आप ही हम हर एक के मन और हृदय में होकर अपने वचन के द्वारा बातें कर, कि हम आपके जीवित वचन के भेद की बातों को जान पाएं, और आप ही के वचन को अनुसरण करते हुए संसार के जीवन को जीने पाएं। प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज कटनी पर्व है, और कटनी पर्व के लिए जो उपदेश वचन ठहराया गया है, सो पौलुस प्रेरित की पत्री गलातियों के नाम, गलाती 6 अध्याय पद 6 पद से लेके 10 पद तक। गलाती 6 अध्याय पद 6 से लेके 10 तक, उसमें वचन इस प्रकार लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे।
इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन। मंडली बढ़ जाएगी। ख्रिस्त में प्यारो, बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है कि आज हम इस पवित्र रविवार में 2 पर्वों को मनाने पाते हैं। पहला मृत स्मरण पर्व, जो कलीसिया पंजी के अनुसार आज की रविवार मृत स्मरण पर्व है। दूसरा मंडली द्वारा ठहराया गया कटनी पर्व है। दोनों पर्व मनुष्यों के जीवन में विशेष महत्व रखता है। मृत स्मरण पर्व रविवार 2 बातों को बतलाता है। पहली बात यह कि इस संसार के सब जीवधारियों का एक दिन अंत होगा। दूसरी बात यह कि इसके बाद मनुष्यों का न्याय होगा। हम सभी परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, परंतु कब, उस दिन को, उस समय को या उस घड़ी को कोई नहीं जानता। लेकिन सुसमाचार में यीशु की आने की बात को चोर की नाई कहा गया है। पतरस प्रेरित कहता है कि प्रभु का दिन यानी न्याय का दिन चोर के समान आएगा, यानी समय गुप्त है। यह दिन अचानक होगा, वैसा ही जैसे बालक जन्ने वाली महिला का प्रसव पीड़ा अचानक होता है। इसलिए उस दिन के लिए हम सभी सर्वदा तैयार रहें और सचेत रहें। दूसरा कटनी पर्व। कटनी पर्व परमेश्वर को धन्यवाद देने का पर्व है। यह पर्व धर्मशास्त्रीय पर्व है जिसकी स्थापना स्वयं परमेश्वर ने की है। निर्गमन 23:16 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मानना। यथा निर्गमन 23:19 में वचन कहता है, अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। इसलिए कटनी पर्व में हमें उन सभी दयादान जो भौतिक पदार्थों के रूप में हमारे जीवन के लिए पिता परमेश्वर की ओर से मिला है, चाहे वह फसल के रूप में हो, फिर नौकरी या व्यवसाय से प्राप्त आय और लाभ से हो, सभी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, क्योंकि सब कुछ उसी का है और हम उसी से पाते हैं। दूसरा, कटनी पर का सीधा संबंध फसल को काटने से है। कटनी पर हमें संसार के जीवन का अंत तथा न्याय और उसके प्रतिफल के बारे में बताता है। एक किसान के कामों को ध्यान दें। वह अपने खेतों में बीज डालता है, फिर उससे पौधा होता है और पौधे में फूल और फल या दाना तैयार होता है, और जब फसल तैयार हो जाता है तब वह उसे कटवा कर खलिहान में एकत्रित करता है, फिर झाड़ता है और उसे उठाकर अच्छे बीज को अलग और खराब बीज यानी पिलाई को अलग करता है। फिर अच्छे बीज को अपने खत्ते में इकट्ठा करता है, परंतु पिलाई को वह आग में जलाता है। हम मनुष्यों के जीवन में भी ऐसे ही होना है। जब यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ
अपने महिमा में आएंगे, तब सब जातियां उसके सिंहासन के सामने इकट्ठे किए जाएंगे। और जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वह एक दूसरे को से अलग करेगा और उनके कामों का प्रतिफल देगा। आज के उपदेश वचन में पौलुस प्रेरित लिखता है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छे वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। हर व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए या अपनी जीविका के लिए कुछ न कुछ कार्य करते हैं। कोई टीचर के काज, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई बैंकर, तो कोई सरकारी ऑफिस में या गैर सरकारी ऑफिस में काज करता है, या कोई कल कारखाने में काज करते हैं, और या कोई व्यवसाय करके अपनी जीविका को चलाते हैं। लेकिन यह सब परमेश्वर की दया, अनुग्रह और आशीष से ही हम प्राप्त करते हैं और उन्नति पाते हैं। परंतु जो वचन की शिक्षा देते हैं, जो अपना सारा समय सुसमाचार और सेवकाई के लिए समर्पित किए हैं, उनका जीविका या उनका जीवन यापन कैसे चलेगा? या क्या वे अपनी जीविका के लिए या अपने जीवन यापन के लिए कोई दूसरा कार्य करें? नहीं। प्रियो, उन जो वचन और सुसमाचार की सेवकाई में लगे हुए हैं, उन सभी का देख रेख करना, उनके जीवन के लिए, उनकी जीविका के लिए, उनके जीवन यापन के लिए चिंता करना सभी विश्वासियों का दायित्व है। और यह व्यवस्था स्वयं परमेश्वर ने किया है। धर्मशास्त्र में व्यवस्था विवरण 18 अध्याय के पद 1, गिनती 18 अध्याय के पद 24 में अगर हम ध्यान देंगे तो इस्राएलियों के लिए उसमें लिखा है, जो तंबू की सेवा करते हैं वो याजक और लेवी, उनका भोजन उस चढ़ाई हुई भेंट से ही होता था। इसी निमित्त सभी इस्राएलियों को आज्ञा थी कि वे 10वां अंश, अपने उपज का 10वां अंश परमेश्वर के भवन में ले आए। पौलुस प्रेरित इसी निमित्त अपनी पत्री कुरिन्थियों के नाम 1 कोरिन्थ 9 अध्याय का 13-14 पद में इस बात की चर्चा करता है। और वह कहता है, जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। इसलिए प्रत्येक विश्वासी का कर्तव्य है कि वचन की शिक्षा देने वाले शिक्षक, पुरोहित या प्रचारक को अपनी हर एक अच्छी वस्तु में शामिल करें या उनकी सहायता करें। इसलिए भी क्योंकि वे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और इसलिए हम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है। 2 कोरिन्थ 9:14 में यह वर्णित है। हम आज के पाठ वचन लूका रचित सुसमाचार के 12 अध्याय उसके 15 से
21 पद में वर्णित दृष्टांत, जिसमें वह धनी व्यक्ति जिसका बहुत उपज हुई, वह अपने धन की अधिकता में परमेश्वर को धन्यवाद देना भी भूल गया। वह धन के मोह माया में फंस गया और स्वार्थी होकर अपने ही बारे में सोचने लगा। इसलिए उससे परमेश्वर की ओर से फटकार पड़ी कि आज रात ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तू इकट्ठा किया है वह किसका होगा? प्रियो, धन की अधिकता से किसी व्यक्ति का जीवन नहीं बढ़ता और न धन के द्वारा हम अपनी प्राण की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए जहां तक हो हम अपनी कर्तव्यों को पूरा करें। हम परमेश्वर पिता को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए हम गरीब, दुखी, लाचार, अनाथ, जरूरतमंदों की सहायता करें और जब भी हमें अवसर मिलता है हम पीछे इस काज को करने के लिए ना हटें। दूसरा कोरिन्थ 9:10 में पौलुस लिखता है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें अच्छी बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म का फल को बढ़ाएगा। यदि हम अपने शिक्षक, पुरोहित, प्रचारक और गरीब, दुखी, लाचार, अनाथ, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं तो परमेश्वर हमें अपने आशीषों के द्वारा आशीषित करेगा। गलाती 6 अध्याय के 7-8 पद में पौलुस लिखता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यह लिखकर पौलुस प्रेरित मनुष्य जीवन की सच्चाई को प्रकट करता है, जो जैसा बोवेगा वैसा ही काटेगा। ये बातें सिर्फ शारीरिक जीवन के लिए नहीं परंतु आत्मिक जीवन में भी लागू होती है। मनुष्य जीवन शरीर और आत्मा द्वारा गठित है, इसलिए हम जैसा बोएंगे वैसे ही काटेंगे। एक फिल्मी गीत या एक कहावत है, जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही फल पाएगा। प्रियो, वचन अनुसार बीज बोने की काम की तुलना इस संसार पर हमारे कामों से है, जो प्रतिदिन के जीवन में हम करते हैं और उसी के अनुसार ही हमें प्रतिफल मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के 13 पद में वचन कहता है, मनुष्य जब मरता है तो उसका काम उसके साथ हो लेंगे। सबोपदेशक 12-14 में वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का
चाहे वे भली हो या बुरे न्याय करेगा। अर्थात जो भी कार्य इस पृथ्वी पर हम करेंगे उसी के अनुसार हमारा न्याय होगा। इसलिए जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित रहते हैं या इस पृथ्वी पर जब तक हमारा जीवन है, हम अपने उत्तरदायित्व को पूरा करें। हम भले कार्यों को करने में याव ना छोड़ें। हम अपने शिक्षकों की, अपने पुरोहितों की, अपने प्रचारकों की सहायता करें। हम गरीब, दुखी, लाचार, अनाथों की मदद करें। तब परमेश्वर की आशीष हमारे लिए होगी और ये काम परमेश्वर के सम्मुख धर्म का काम गिना जाएगा और तब जाकर हम परमेश्वर के राज के उत्तराधिकारी बन पाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक सुनने वालों को आशीष देवे। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप अपने जीवित वचन के द्वारा हमें यह प्रेरणा देता है कि हम इस संसार के जीवन में एक दूसरे की भलाई करें, गरीब, दुखी, लाचार, जरूरतमंदों की सहायता करें और उनकी देखभाल करें। हाँ पिता परमेश्वर, तू यह कार्य को करने के लिए हम हर एक को यह दायित्व दिया है। इसीलिए इस दायित्व को पूरा करने के लिए आप ही हम सबों की सहायता, अगुवाई और मार्गदर्शन करें। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अपने जीवित वचन के द्वारा हम हर एक को तृप्त किया है। प्रार्थना करते हैं इस जीवित वचन की आशीष हम हर एक के जीवन में फलवंत होने पाए। सच में तेरा वचन हमारे पांव के दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। होने दे पिता, हम आपके वचन को अनुसरण करते हुए उसी में चलने पाए और तेरे वचन और तेरे को अपने जीवन में पूरा करने पाए। हाँ पिता, यही प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनिए और स्वर्ग राज ग्रहण कीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में आप सबों के हृदय और आप सबों के मन की रक्षा करेगी। आमीन। हम तीसरा गीत गाएंगे, साक्षी बानी 100। ईश्वर का भी
हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपने ख्रिस्तानी कलीसिया और अपने सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राज्य की सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चयन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पद अधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लुथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पावें। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। कलीसिया के अधीन संचालित मिशनरी सेवा सहभागिता के कामों पर आशीष दे। सभी मिशनरियों को पवित्र आत्मा से अभिषेक कर कि वे निर्भय होकर निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को कर सके। सुसमाचार के कार्यों में बाधा एवं विरोधी तत्वों को दूर कर दें, ताकि जहां मंगल सुसमाचार नहीं पहुंचाया है वहां पहुंचाया जा सके। हे पिता परमेश्वर, इस समय हम अपने मंडली को तेरे ही दयारूपी हाथों में समर्पित करते हैं। मंडली के सभी प्रिय परिवार के प्रियजनों को तू आप ही अपने धर्ममय सामर्थ्य हाथों की आड़ में ले ले और सबों की देह पर अनात्मा की रक्षा आप स्वयं कर। हाँ पिता परमेश्वर, जब इस समय सारे संसार में कोरोना महामारी फैली हुई है, हर लोग भयभीत होते हैं और हम जो इस देश में, इस प्रांत में रहते हैं, हम भी डरते हैं और भयभीत रहते हैं। पिताजी, इसी निमित्त हम तेरे शरण में आए हैं। तो आप ही अपने धर्म सामर्थ्य हाथों के छाँव में हम हर एक को छिपा ले और अपने पवित्र लहू की बाड़े में हम सबों की देह पर आत्मा की रक्षा रखवाली कर कि हम तेरे लहू की छाया में प्रभु जी सुरक्षित जीवन को प्राप्त करें। हे पिता, इसी समय हम जो छोटी दान तेरे निकट में लाए हैं, इसमें तू आशीष दे कि इस दान के द्वारा तेरी राज की बढ़ती होने पावी। जितने भी देने वाले हमारे दाता हैं, जिस भी मनसा से इस दान को तेरे निकट में लाए हैं, उनकी मनोकामना को तू आप ही जानता है। तो उन्हें पूरा कर कि वे सदा सर्वदा तेरी आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करते हुए तेरी महिमा के लिए अपनी मुट्ठी खोलने पाएं। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों, दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम में और परीक्षा में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए उलट हुए हैं, उन पर दया कर
कि वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर, उन पर जो अंधियार में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे और हम सबों की रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह हम सबों पर प्रकाश करे और हम सबों पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह हम सबों पर प्रकाश करे और हम सबों को कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय।